हम ये बात कर रहे थे कि जब आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो आपने उस प्रोडक्ट को सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपकी जाएगी प्रेप सेंटर में। प्रेप सेंटर एक वेयर हाउस होगा किसी जगह पे, यूएसए में ही होगा। अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट यूएसए में काम कर रहे हैं, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो ये यूके में ही होगा। यानी जिस स्टेट जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में आप एक ऐसा वेयर हाउस ढूंढेंगे जो आपकी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करेगा टू सेंड टू अमेजोन। अच्छा, ये प्रिपरेशन क्यों जरूरी है? ये प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है कि एक तो अमेजोन पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अमेजोन जो मैन्युफैक्चरर बारकोड है वो स्कैन नहीं करता। हर प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, वो यूपीसी होता है, या आपने लाइंस के शक्ल में देखा होगा कि कोड होता है। वो बारकोड आपका अमेजोन बाजुकात मैन्युफैक्चरर बारकोड एक्सेप्ट नहीं करता। वो ये कहता है कि उसका अपना लेबल होना चाहिए जिसे वो कहता है FNSKU लेबल। अच्छा, अब वो FNSKU लेबल आपने लगाना होगा। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट है जो आप खुद सेल करने जा रहे हैं और आपके पास उस ब्रांड का परमिशन नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की पैकिंग इस तरह की आए कि वो आपका अमेजोन एक्सेप्ट ना करे या उसके ऊपर कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे दे। सो यू हैव टू इंस्पेक्ट इट केयरफुली कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। बाजू का ये होता है कि अमेजोन आपसे उस प्रोडक्ट की कुछ स्पेशल कोई चीज मांगता है, लाइक बबल रैप मांगता है कि इस प्रोडक्ट को आप बबल रैप करें या इसको श्रिंक रैप करें, या इसकी कोई और लाइक पैक ऑफ 2 उसमें सेल हो रहा है अमेजोन पे, और जो जहां से आप बाय कर रहे हैं वहां पे पैक ऑफ 2 नहीं है, वहां पे पैक ऑफ 1 है। सो ये तमाम चीजें वो हैं जिनकी वजह से आपने अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले किसी प्रेप सेंटर में भेजना है। वो इसको रेडी करेगा और रेडी करने के बाद उस प्रोडक्ट को आप अमेजोन के वो वेयर हाउस में भिजवा देगा। वो ये आप नहीं भिजवाएंगे, ये वो प्रेप सेंटर वाला भिजवाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा? सबसे पहले प्रोडक्ट क्या करेंगे, आप उस प्रेप सेंटर के एड्रेस पे भेजेंगे। प्रेप सेंटर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? प्रेप सेंटर आपने वो वाला सिलेक्ट करना है जो एक ऐसी स्टेट में है जहां पे आपके टैक्सेस कम से कम है या टैक्सेस नहीं है। वो स्टेट्स जहां पे टैक्सेस कम है या टैक्सेस नहीं है वहां का वेयर हाउस डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आपको बहुत सारा पैसा बच जाता है। आप बजाय इसके कि आप टैक्स दे रहे हो तो यहां से आपके पास सेविंग हो जाती है। दूसरी बात, आपने प्रेप सेंटर जब चूज करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार उसका जो प्रेप करता है, वो जो रेडी करता है आपकी प्रोडक्ट, उसका जो टाइमिंग है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे टेक 1 और 2 डेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन मोस्टली अगर ये इतना ज्यादा होगा तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में या वैसे भी अमेजोन पे बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही होती हैं, स्पेशली ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल में तो ये होता है कि बहुत सारे और लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके कंपटीशन बढ़ जाता है, आपकी प्राइसेस कम हो सकती हैं, या मतलब कोई और रिव्यूज ज्यादा हो सकते हैं, कोई इशू कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की वाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। सो आपने ये करना है कि आपने एक ऐसी जगह पे मतलब एक प्रेप सेंटर, एक ऐसा प्रेप सेंटर ढूंढना है जिसका एक रीजनेबल टाइम हो और उस रीजनेबल टाइम में वो प्रोडक्ट आपकी रेडी होके वो अमेजोन भिजवा सके। अच्छा, अब आपने क्या क्या करना होता है? आपने ये करना होता है कि आपने उस प्रेप सेंटर वाले को एक FNSKU लेबल प्रोवाइड करना होता है। दूसरा आपने क्या करना होता है कि आप मतलब जितनी भी यूनिट्स होंगे ना, लाइक आपके 10 यूनिट्स हैं तो आप आप एक ही दफा वो जनरेट करेंगे। मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगी ये किस तरह से जनरेट होते हैं अमेजोन के सेलर सेंट्रल से। वो जनरेट करके आप उसको एक PDF फाइल भिजवा देंगे, वो उसको प्रिंट करेगा और प्रिंट करके उसके ऊपर लगा देगा। दूसरा आपने क्या करना है कि बाजू का प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें लाइक ब्रेकेबल होती है या कोई और इस किस्म की वार्निंग चाहिए होती है कि आपने वार्न करना होता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है केयरफुली हैंडल करना है या कोई और इस तरह की बात है। सो इस वजह से वो जो वार्निंग वाला एक लेबल है, आपने वो वार्निंग लेबल भी लगाना होता है, वो भी आप उनको दे देंगे प्रेप सेंटर वालों को, और प्रेप सेंटर वाले खुद लगा देंगे। तीसरी बात, अगर बाजू का वही बात है, हमने पहले भी इस पे बात की हुई है कि बाजू का ये होता है कि जो आपका रिटेलर होता है वो सिर्फ पैक ऑफ 1 सेल कर रहा होता है, जबकि अमेजोन पे पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 सेल हो रहा होता है। सो आपने क्या करना होता है, आप रिटेलर से तो उसी सूरत में उसी तरह बाय करेंगे जिस तरह वो सेल कर रहा है। वहां से जब वो प्रेप सेंटर पहुंचेगा तो प्रेप सेंटर वाले को आप ये बताएंगे कि उसने पैक ऑफ 2 बनाना है या पैक ऑफ 3 बनाना है या पैक ऑफ 4 बनाना है, जो भी अमेजोन पे सेल हो रहा है। सो आप उसको वो बता देंगे, वो उसकी पैकिंग उसी हिसाब से उसको पैक कर देगा। अगली बात, बाजू का ये होता है कि अमेजोन की कोई रिक्वायरमेंट होती है कुछ प्रोडक्ट्स के केस में कि ये बबल रैप होना चाहिए या ये श्रिंक रैप होनी चाहिए ये प्रोडक्ट। अगर अमेजोन की ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल जाएंगे जब आप उस प्रोडक्ट पे जाएंगे ना, तो आपको साथ साथ अमेजोन जब आप उसको FNSKU लेबल या शिपिंग लेबल क्रिएट करने लगेंगे तो अमेजोन आपको सारी डिटेल्स बताएगा कि ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो वाली रिक्वायरमेंट्स आप उस प्रेप सेंटर को भिजवा देंगे और उस प्रेप सेंटर वाले को कहेंगे कि ये मुझे इस वाली फॉर्म में चाहिए, इसका ये बबल रैप चाहिए, इसकी पैकिंग चाहिए, इसका ये बॉक्स जो है ये इस तरह का होना चाहिए, या बॉक्स जरूरी नहीं है। बाज़ प्रोडक्ट में हो सकता है कि अमेजोन कहेगी ये इसका बॉक्स होना चाहिए, अगर बॉक्स चाहिए तो वो बॉक्स भी लगा के दे आपको। और इन तमाम चीजों के लिए वो प्रेप सेंटर आपसे चार्ज करेगा। FNSKU लेबल के लिए अलग से चार्जेस होंगे, श्रिंक रैप या बबल रैप अगर आप करवाएंगे तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। अगर आप उससे
डिफरेंट वो बनाएंगे, पैक्स बनवाएंगे, तो उस पैक्स के वो आपसे अलग से चार्ज करेगा। और फिर वो उसको क्या करेगा, रीपैक करेगा। वो सारा उसने जो यूनिट्स अलग अलग रेडी किए उनको वो रीपैक करेगा एक बड़े कार्टन में, और उसकी डायमेंशंस आपको देगा, उसका वेट आपको देगा। आप उसको एक शिपिंग लेबल क्रिएट करके देंगे। वो शिपिंग लेबल क्रिएट करना भी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली। वो शिपिंग लेबल क्रिएट करके आप उसको उसी तरह पीडीएफ फॉर्म में भिजवा देंगे, और वो उसको लगा के और वो अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा देगा। सो प्रेप सेंटर का काम, ये सारा जो काम है ये प्रेप सेंटर का काम है। और प्रेप सेंटर बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि आप एक और जगह बैठे हुए हैं और प्रेप सेंटर आप प्रोडक्ट किसी और जगह पे सेल कर रहे हैं। सो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है इस सारे काम में। अच्छा, दूसरी बात, एक और छोटी सी बात की कि प्रेप सेंटर आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स के लिए भी चाहिए होता है, होलसेल के लिए भी चाहिए होता है, और इन सम केसेस प्राइवेट लेबल के लिए भी चाहिए होता है। सो होलसेल में भी उसका काम यही होता है कि उसने एफएनएसक्यू लेबलिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन होलसेल में ये होता है कि आपके पास ब्रांड की परमिशन होती है। सो बहुत सारी चीजें शायद आपको रिक्वायर्ड ना हो, ब्रांड आपको एज इट इज प्रोवाइड कर रहा हो। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये सारी चीजें जो हैं प्रेप सेंटर वाले इसको केयरफुली कर रहे हो। थैंक यू जी। अगर आपने एफएनएसक्यू लेबल जनरेट करने हैं या शिपिंग लेबल जनरेट करने हैं, तो मैं आपको दोनों का तरीका बता देती हूँ। उसी तरीके से आप जाएंगे इन्वेंट्री में, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे भिजवाना चाह रहे हैं ना, आप उसका लेबल जनरेट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर मैं अभी जो अमेजोन मैंने प्रोडक्ट भिजवानी है वो ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ से उसी तरीके से, देखिए इसके बिल्कुल जो राइट कॉर्नर है इसमें एडिट पे ड्रॉप डाउन पे जाऊंगी, और मैं यहाँ से इसको करूंगी प्रिंट आइटम लेबल्स, ठीक है। मैंने जब प्रिंट आइटम लेबल्स किया तो इसने ये मुझसे पूछेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ लेबल्स चाहिए। लाइक मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये 10 है, 20 है, या वट एवर जो भी नंबर है, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे लिखा और मैंने कहा प्रिंट आइटम लेबल्स। ये मुझे, ये देखें यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट हो गई है, ये इसने मुझे दे दी है। इसको मैं ये खोलती हूँ तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर जितने नंबर्स मैंने डाले थे ये उतने लेबल्स यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएंगे। ये कैनमोर रेफ्रिजरेटर, ये उसका प्रोडक्ट का नाम है, ये उसका एसएन है, ये उसका बारकोड है, और जितने भी मैंने डाले थे ये उतने एसएन्स आ गए हैं। आप एज इट इज ये वाली पूरी फाइल उठाएंगे, पीडीएफ फाइल, और आप ये प्रेप सेंटर वालों को भिजवा देंगे। वो इसको वो करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट करके प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा देगा। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल की प्रोडक्ट है, अगर प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है तो जो भी सप्लायर होगा आप उसको लेबल्स भिजवाएंगे और वो ये लेबल वहां से प्रोडक्ट वो कर देगा, भिजवा देगा। लगाने के बाद आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस। दूसरी बात ये यहाँ तक हो गया। लाइक मैं ये कहती हूँ कि ये तो हो गया ना एफएनएसक्यू लेबल या आइटम लेबल जैसे हम कहते हैं। अब अगर आपने शिपिंग लेबल भिजवाना है तो वो शिपिंग लेबल कैसे भेजेंगे? आप उसी तरीके से जाएंगे इन्वेंट्री में, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में, और उसी प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट मैं भिजवाना चाह रही हूँ, इसी प्रोडक्ट के अगर आप यहाँ से जाएं डायरेक्ट, और यहाँ पे आप करें सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, यहाँ से भी आप ये एफएनएसक्यू लेबल्स जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसने मुझे यही वाले एक प्रोडक्ट दिखाई जो कि मैं भिजवाना चाह रही हूँ, और इसको मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ से, ये क्या है, मार्केट प्लेस में शिप फ्रॉम, ये यहाँ पे एक एड्रेस डालूंगी, यहाँ पे डाला हुआ है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट करके एक एड्रेस डाल देंगे तो उस एड्रेस, वो वाला एड्रेस आ जाएगा। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स से आप भिजवा रहे हैं, यहाँ से आप करें क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका नाम डालना है, आप कोई भी एक नाम डाल लें, लाइक मैं कैनमोर डाल देती हूँ, ठीक है। कैश इसको यही वाला रहने देते हैं, यूनिट्स पर बॉक्स। लाइक मैं फॉर नाउ मैं ये कहती हूँ कि यार मेरे पास 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। बॉक्स की डायमेंशंस में डाल देती हूँ जो भी हैं, ये मतलब ये आपको आपके प्रेप सेंटर वाले भिजवाएंगे और आप उसको देखते हुए वो यहाँ पे आप लगा देंगे। सॉरी, ये 5 है, ये 9 है, ये 9 है, और ये आपका यहाँ पे मेरे पास 7 है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका वेट डाल दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये यहाँ पे कहते हैं प्रेप कैटेगरी, नो प्रेप नीडेड। यहाँ पे आप इसको बताएंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं ना तो ये आपको ये कहता है कि आप यहाँ पे यूज मैन्युफैक्चरर बारकोड, आप मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज करेंगे या प्रेप गाइडेंस, आप जो भी है यहाँ से आप इसको करेंगे कि यार आपको प्रेप अगर आप, मतलब मोस्टली ये होता है कि हम ये खुद लगा रहे होते हैं तो हम ये करते हैं नो प्रेप नीडेड, राइट। दूसरा ये कि लाइक आप यहाँ से इसको करें ना यूज मैन्युफैक्चरर बारकोड, यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आपका इस वाले एसकेयू के लिए मैन्युफैक्चरर बारकोड
अमेज़न ट्रैक करेगा या नहीं। अगर जिसके लिए मैन्युफैक्चरर बारकोड ट्रैक कर रहा होता है अमेज़न या कर सकता है, उसके लिए FNSQ लेबल ज़रूरी नहीं होते। यानी वो जो आइटम लेबल अभी हमने प्रिंट किए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो इस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बाज़ प्रोडक्ट के केस में मैन्युफैक्चरर बारकोड अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर आपको वो जो FNSQ लेबल है, वो मस्ट लगाने हैं। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ये मैंने इसको भी यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं अपना टेम्पलेट चूज करती हूँ। लाइक मैंने ये वाला कैनमोर के नाम से ये पैकिंग डिटेल्स मैंने डालनी थी, और मैं यहाँ पे ये बॉक्स ऐड करती हूँ कि यार मेरे पास लाइक 1 बॉक्स है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया रेडी टू सेंड। ये मुझे अब ये बता रहा है कि इसमें प्रेप की और लेबलिंग की फीस कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं प्रेप सेंटर वालों को पे कर रही हूँ, मैं अमेज़न को पे नहीं कर रही। अगर मैं अमेज़न से कहती हूँ कि मुझे इसके ऊपर लेबलिंग लगा के दो, लेबल्स लगा के दो, तो अमेज़न फिर मुझसे इसकी फी चार्ज करेगा। मैंने इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बारकोड के केस में मुझे उसके ऊपर FNSQ लेबल वैसे नहीं लगाने और सिर्फ मेरा शिपिंग लेबल लगना है। ठीक है, यहाँ पे एक आप टेंटेटिव डेट देंगे। लाइक आज 1 फरवरी है, तो मैं यहाँ पे 3 फरवरी कर देती हूँ कि 3 फरवरी तक ये जो है ये शिप किया जाएगा। और यहाँ पर आप ये देखें कि ये आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है शिपिंग मोड में, स्मॉल पार्सल डिलीवरी और लेस देन ट्रक लोड। मैं ये कह रही हूँ ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, और ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ से ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी आ जाएगा, और ये देखिए कि ये आपके पास नंबर ऑफ शिपमेंट है। मैं एक शिपमेंट भिजवा रही हूँ जिसमें ये बॉक्स की सारी डिटेल्स आ गई हैं, और इसके बाद ये मुझे कैरियर की डिटेल दे रहा है कि अगर मैं UPS के साथ जा रही हूँ, जो कि अमेज़न पार्टनर कैरियर है, तो ये मुझसे $4.26 चार्ज करेगा। और अगर मैं नॉन अमेज़न पार्टनर के साथ जाती हूँ, किसी और के साथ जाती हूँ, ये लाइक मेरे पास ये सारे ऑप्शन हैं DHL के साथ, FedEx के साथ या किसी और के साथ, तो मुझे वो वहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस अमेज़न मुझसे चार्ज नहीं करेगा, मुझे डायरेक्टली उनको पे करना पड़ेगा। राइट नाउ मैं UPS के साथ जा रही हूँ, तो मैंने इसी को रहने दिया, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपमेंट। जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये कर रहा है, तो उसके बाद ये मुझे नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आप जो बॉक्स लेबल है, बॉक्स लेबल किस चीज का बॉक्स, वो प्रोडक्ट का वो जो शिपिंग बॉक्स है, जो आपका अमेज़न को शिप किया जाएगा, उसका बॉक्स लेबल ये आपके पास अब आ गया। ये देखिए प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ये अब यहाँ से शिप हो रहा है, और शिपिंग डेट 3 फरवरी है, और ये आपके पास इस जगह पे ये इसका शिप टू है, ये इसका एड्रेस जो इसने मुझे दिया है कि इस एड्रेस पे ये डिलीवर होगा, यानी अमेज़न का वेयर हाउस का ये एड्रेस है। यहाँ से मैंने इसको किया प्रिंट। ये देखिए ये लेबल मेरे पास उसी तरीके से एक PDF फाइल की फॉर्म में आ गया। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगी और इसको प्रेप सेंटर वाले को भिजवा दूंगी। यहाँ पे मैं इसका कैनमोर के नाम से इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर लिया, और ये मैं उठा के उनको भिजवा दूंगी, और वो खुद ब खुद ये उसके ऊपर लगाएंगे, अपने बॉक्स के ऊपर लगाएंगे, लगा के ये अमेज़न भिजवा देंगे, और अमेज़न इसको ट्रैक कर लेगा। सेकेंडली मैं यहाँ पे जो ट्रैकिंग डिटेल्स हैं, ये देखिए मेरे पास ट्रैकिंग आईडी आ गई है, ये ट्रैकिंग आईडी है। इस ट्रैकिंग आईडी से मैं ट्रैक भी कर सकती हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो कब पहुंचेगा या कहाँ है और कितनी देर में पहुंचेगा। यानी जब वो मुझे कहेंगे कि हमने इसको भिजवा दिया है, तो मैं ट्रैक कर सकती हूँ कि ये उन्होंने वाकई भिजवाया या नहीं भिजवाया, और ये अगर भिजवाया है तो ये कब तक ये जो है अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। थैंक यू जी।